पुण्य प्रबल करे। अजामिल भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, भगवान के भजन में डूबा रहता था, भगवान के नाम स्मरण में डूबा रहता था। समय निकल गया अजामिल का, और समय निकलने के बाद में हमारे पुण्य और पाप हमारे साथ में चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर। किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, आपके पुण्य है। किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, आपके पाप है। आप दिन रात किसी को कोस रहे हो, आप दिन रात किसी को गाली दे रहे हो, आप दिन रात किसी को अपशब्द कह रहे हो, समझ लेना हमारे पूर्व के पाप अभी भी हमारे शरीर में रह गए, इसलिए हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा। हम उसमें बुराइयां ढूंढ रहे हैं, हम अपशब्द कह रहे हैं, हम ताने दे रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, हमारा टेढ़ा बोल रहे हैं। हमारे भीतर वो पाप रह गया अभी भी, हमारे भीतर वो पाप अभी भी रह गया, हमारे भीतर वो पाप कर्म अभी भी रह गया। और यदि हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म ये नहीं है कि तुम श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचो, किसी को श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचा देना भी श्रेष्ठ कर्म है। एक गांव का व्यक्ति शहर में आ गया और उसके पास में एक छोटा सा कार्ड था उसके बेटे का, वो लेके घूम रहा था। घूमते घूमते वो अदालत के सामने पहुंचा। वहीं पर एक वकील साहब केस हार के बाहर खड़े हुए थे, काला कोट पहने थे, केस हार गए थे। उन्होंने, गांव का व्यक्ति था, उसने पूछ लिया, ए भाऊ, ये मेरा बेटे का एड्रेस है, बता देना मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। इतने में वकील साहब तो केस हारे हुए थे, उसको गुस्सा आ रहा था और वकील को गुस्सा आ रहा था, केस हार के बाहर निकला था। इतने में ये उसके प्राण खाने पहुंच गए, बता देना भाई मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। वकील ने कहा, भाग यहां से। आ गया कहां से, भाग। जो वकील ने हाथ कर कर भगाया उसको, भाग यहां से। उस व्यक्ति को लगा कि वकील साहब ने कहा है यहां मेरा बेटा मिलेगा, वो उसी रास्ते पर चले गया जहां वकील ने हाथ करा था। पूछते 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 वहां तक गया, आगे एक कथा हो रही थी भगवान की, उसमें जाकर बैठ गया। कहीं शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गया। कथा चालू हो गई, कथा होने के बाद में आरती हो गई। आरती होने के बाद वह प्रणाम कर कर जाने लगा। जैसे बाहर निकला रोड पर, इतने में उसका बेटा गाड़ी से निकल रहा था। उसने अपने बाप को पहचान लिया, पिता को पहचान लिया। पिता को पहचान कर प्रणाम कर कर कहा, पिताजी आप यहाँ? बेटा भगवान भला करे वह वकील का, उसने मुझे इशारा करके बताया था कि इधर तेरा बेटा मिलेगा और तुम मुझे मिल गया। अब उसको क्या मालूम कि वकील ने बेटे का एड्रेस नहीं बताया था, उसने तो भगाया था। अब 2-4 साल बाद वकील साहब निपट गए, प्राण छूट गए, ऊपर गए। चित्रगुप्त महाराज से कहा गया इसके पाप पुण्य गिनो। चित्रगुप्त महाराज ने उसके पाप पुण्य गिने तो इसने पाप ही पाप करा, कोई पुण्य करा ही नहीं। दिन भर झूठ बोलता था, दिन भर अपशब्द कहता था, दिन भर गालियां देता था, दिन भर आड़ा तड़ा बोलता था, तो उसको नरक के लिए भेज दिया जाए। इसने कोई पुण्य नहीं करा। इतने में धर्मराज ने कहा, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य एक ना एक पुण्य जरूर करता है, इसने कौन सा पुण्य करा वो छाटो। चित्रगुप्त महाराज बोले, इसने कोई पुण्य करा ही नहीं, कोई पुण्य नहीं करा इसने। पुण्य नहीं करा? नहीं। धर्मराज ने फाइल मंगवाई और फाइल देखना प्रारंभ करी, तब धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा है। एक गांव के व्यक्ति को शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था, इसलिए इसका वो पुण्य खाते में आना चाहिए। चित्रगुप्त महाराज ने कहा पुण्य मुण्य नहीं करा, उसने तो गांव के व्यक्ति को भगाया था। भले भगाया था, हाथ का इशारा तो शिव पुराण की ओर ही करा था ना। तो क्या करा जाए? एक काम करो,
इसने गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता दिखाया था, इसको वैकुंठ का रास्ता दिखा दिया जाए, बस इतना सा इसके साथ कर दिया जाए। अब पुण्य देखिए कितना प्रबल, हमारा पाप हमारा पुण्य हमारे साथ में चलता है, कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रहा हो।